तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बैकलैश 2025 से। तो भाई बैकलैश 2025 के टिकट्स को लेके अपडेट निकल के सामने आई है एंड कितने टिकट्स बिक चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल भाई अभी शो को 2 दिन बाकी है। आज 8 तारीख है, 9, 10, 11 को आपको शो देखने को मिलेगा एंड अभी फिलहाल WWE ने शो के लिए बेच डाले हैं कुछ 15,967 टिकट्स, यानी कि ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो कि 16,000 टिकट्स बिक चुके हैं। टोटल जो सेटअप कैपेसिटी है वो है 16,951 की एंड अवेलेबल है इसमें से 984 टिकट्स। अभी 2 दिन है इवेंट को, आराम से बेचेंगे भाई। ये आखिरी दिन भी 1000-2000 टिकट्स बेच देते हैं, तो 984 टिकट्स है भाई। 2 दिन बाकी है, डेफिनेटली एक सोल्ड आउट इवेंट होने वाला है। पिछले 5 दिनों में WWE ने 670 टिकट्स बेचे, लेकिन आखिरी के दिन बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से भाई जो टिकट्स है वो बिकते हैं। अपना मेन इवेंट खुद में इतना मैसिव है भाई, रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है, सेंट लुइस से हो रहा है ये इवेंट, तो डेफिनेटली सोल्ड आउट होना है। एंड यहाँ पर अपना मेन इवेंट ऑर्टन सीना का WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होगा। कुछ रूमर्स भी है, शायद हमें देखने को मिल सकते हैं कोडी रोड्स में भी हमें देखने को मिल सकते हैं गोल्डबर्ग। तो फैंस ठीक ठाक ही हैं, मतलब इस इवेंट को लेके इंटरेस्टेड। एक्साइटेड तो मैं बोलूँगा नहीं, इंटरेस्टेड ये वाला टर्म यूज़ करना चाहूँगा। आई थिंक कि सही इवेंट जा सकता है। मतलब आप जब कम एक्सपेक्ट करते हो ना तो इवेंट डिलीवर अच्छा करता है। चाहे पिछले साल की बात करो या उसके पिछले साल की बात करो, बैकलैश ठीक ही गया। तो फिलहाल बैकलैश के टिकट्स को लेके ये अपडेट निकल के सामने आई है कि बस WWE को कुछ मान लो अप्रॉक्स 1000 टिकट्स और बेचने हैं 2 दिन में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई CM पंक को क्रिटिसाइज किया गया है इस चीज़ के लिए। तो किस चीज़ के लिए भाई, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि रेसलमेनिया के टाइम जब मीट एंड ग्रीट हुआ था तो अपडेट्स निकल के सामने आई थी कि शायद CM पंक ने अपने फैंस को ढंग से ट्रीट नहीं किया। हालांकि काफ़ी सारे फैंस ने भाई ऐसा बोला कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन एक आर्टिकल आया था रिंगसाइड की तरफ से, रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से, वहाँ बताया गया था कि CM पंक ने कुछ फैंस को ढंग से ट्रीट नहीं किया। जॉन सीना, स्टोन कोल्ड ने, इन्होंने भाई फैंस को बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। CM पंक के ऊपर ये एक्यूजेशंस लगे थे एंड अभी फिलहाल जो है भाई कोनन कीपिंग इट 100 पॉडकास्ट में इस पर बात करते हुए कहते हैं कि देखो मुझे नहीं पता कि ये कितना एक्यूरेट है कितना नहीं, लेकिन अगर ये सही है तो ये बहुत ही गलत बिहेवियर है। जॉन सीना, स्टोन कोल्ड बहुत ही मैसिव सुपरस्टार्स हैं। CM पंक भी एक अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन जॉन सीना, स्टोन कोल्ड बहुत अलग लेवल पे हैं। अगर वो ऐसे एक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे क्यों एक्ट करोगे। कहा जा रहा है कि CM पंक को शायद फैंस से हाथ मिलाने में दिक्कत थी, फैंस से ज़्यादा वो टच वच करना नहीं चाहे, शायद उस चीज़ में दिक्कत थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी CM पंक को। मुझे ऐसा लगता है भाई कि शायद ये रिपोर्ट सही हो भी सकती है, बिकॉज वी ऑल नो कि CM पंक इन सारी चीज़ों के खिलाफ है। आज इन्होंने स्टोरी डाली थी, मैंने आपको सुबह बताई भी, जहाँ पे स्टोरी में देख रहे थे कि स्ट्रेंजर्स को टच करना सही नहीं है। तो यहाँ पे केस काफ़ी अलग है। स्ट्रेंजर्स को एक अलग जगह पे कहीं भी टच करना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब मीट एंड ग्रीट के लिए फैंस ने पे किया है, वो भी इतना पे कर रहे हैं भाई कि महीनों की सैलरी लोगों की, उतना पे करके जब वो मिलने आ रहे हैं एंड जब वो हाथ भी नहीं मिला सकते भाई, तो फिर क्या ही फ़ायदा, मतलब इतने पैसे पे करने का। वो परफेक्ट प्लेस है मिलने के लिए एंड उस पॉइंट पर जब आप मिलते हो तो आप कोई स्ट्रेंजर नहीं होते हो, आप एक WWE सुपरस्टार होते हो। सामने वाला जो फ़ैन है वो आपको हर रोज़ हर हफ्ते टीवी पे देखता है एंड आपके लिए वो बंदा फ़ैन होना चाहिए। तो अगर CM पंक एक्चुअली में ऐसा कुछ कर रहे थे तो दिस इज़ वेरी सेट टाइप ऑफ थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है। एंड CM पंक देखो कहीं ना कहीं देख के ऐसा लगता है कुछ छुपाते अंदर चीज़ है। अब मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि 2 महीने में कोई इंसान इतना बदल जाए। 2 महीने पहले जब वो WWE में नहीं आया तो उससे पहले AEW में इन्होंने केओस क्रिएट किया था, उसके बाद 2 महीने में इतना बदल जाएंगे मानना काफ़ी मुश्किल है। एंड आए दिन CM पंक पे लोग ऐसे एक्यूजेशंस लगाते हैं कि ये फैंस से ढंग से मिलता नहीं ऐसा वैसा, लेकिन कुछ लोग ढंग से मिलते हैं तो पोस्ट भी करते हैं। हालांकि इससे जज करना किसी को बहुत ज़्यादा एक बेकार चीज़ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई मीट एंड ग्रीट के लिए पैसे पे करके आ रहा है तो देन भाई उसका हक बनता है कि वो ढंग से मिले सुपरस्टार से। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुम मेरे से मिलो मत, मेरे से टच मत करो, दूर से रहो, नहीं, ये तो गलत है। एंड जॉन सीना, स्टोन कोल्ड ऐसा नहीं करते हैं। तो कोनन का ऐसा कुछ कहना था। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन के बारे में। विंस मैकमैन के लिए ट्रबल्स खत्म ही नहीं होती है भाई, कुछ और ट्रबल्स विंस के लिए आई है। शायद आपको अपडेट याद होगी जब मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी, नहीं याद तो भी मैं आपको बताता हूँ। जो जेनरल ग्रांट हैं उनके साइड के जो अटॉर्नीज हैं वो चाहते थे भाई कि अमेंडमेंट वगैरह साइन हो, यानी कि विंस मैकमैन के ऊपर और भी ज़्यादा जो है ट्रबल क्रिएट हो, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि WWE वाले और भी अंदर की डिटेल शेयर करें। विंस मैकमैन के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो भी विंस मैकमैन ने पैसे इधर उधर किए उसको लेके और डिटेल्स मिले। WWE वाले नहीं चाहते थे ऐसा हो, विंस मैकमैन नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने वाला है। जो जूरी है भाई उसने परमिशन दे दी है कि हाँ आप ऐसा कुछ करो, मतलब आपको फुल हम दे रहे हैं, अलाउंस दे रहे हैं कि आप जाओ WWE से पता लगाओ, डॉक्यूमेंटेशंस निकलवाओ, सब कुछ करो एंड WWE को प्रेजेंट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, विंस को प्रेजेंट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स एंड सारे हिस्टोरिकल डेटा। तो फिलहाल विंस के लिए ट्रबल है बिकॉज विंस नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो। एंड सिंपल सी बात है, अगर तुम नहीं चाहोगे कि ऐसा हो तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। विंस मैकमैन के लिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। पता नहीं भाई ये लॉ सूट कितने टाइम तक चलेगा, कौन सही आएगा बाहर निकल के सामने, कौन गलत आएगा, लेकिन इतना डेफिनेटली पता है भाई कि अभी के लिए विंस मैकमैन के लिए दिक्कतें हैं। अभी फिलहाल जो जनरल ग्रांट की साइड है वो ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग दिख रही है एंड वो शायद फिलहाल अभी प्लस पॉइंट में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेकर, जॉन सीना के लास्ट मैच को लेकर अपडेट है भाई। तो रसल वोट्स Q&A के अंदर रसल वोट्स का कहना था कि शायद जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रिटायर होंगे। बॉस्टन से होने वाला है दिसंबर का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एंड यहाँ पे शायद जॉन सीना रसल करेंगे। अकॉर्डिंग टू रसल वोट्स शायद जॉन सीना यहाँ पे अपना आखिरी मैच रसल कर सकते हैं बिकॉज जॉन सीना का ये होम टाउन है। अब ऑब्वियस सी बात है भाई कि काफ़ी आइकॉनिक होगा मैच जॉन सीना का, यहाँ पे जॉन सीना के लिए काफ़ी ये मैसिव मोमेंट होगा। अपने होम टाउन में अपना वो आखिरी मैच रसल करे, इससे बेटर क्या हो सकता है। सब कुछ सही है लेकिन दिक्कत यहाँ पे है भाई कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो है भाई वो एक छोटा सा इवेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई PLE है, कोई मंडे नाइट रॉ का ज़बरदस्त शो होता नेटफ्लिक्स प्रीमियर जैसा तो भी चलता था, लेकिन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट एक बहुत ही छोटा शो है जो कि टेलीवाइज भी नहीं होता ढंग से। तो ऐसे में फैंस उसको ढंग से देख ही नहीं पाएंगे, तो मज़ा नहीं है इसमें। जॉन सीना भले अपने होम टाउन में कम्पीट कर लेंगे लेकिन शायद उसको उतनी हाइप नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दिसंबर में ही होना चाहिए सीना का आखिरी मैच एंड होम टाउन में कराना तो होम टाउन में भी करा सकते हैं, लेकिन इवेंट अलग होना चाहिए। एक डिस्कशन थी कि रूथलेस अग्रेशन करके जो है एक PLE आएगा जॉन सीना के लिए एक्सक्लूसिव एंड वहाँ पे मैच होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता तो ज़्यादा बेटर होगा, बट आई थिंक भाई कि WWE वाले अगर सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के साथ में जाएंगे तो गलत डिसीजन हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, सॉरी जो कि फिन बैलर को लेके। फिन बैलर क्या जल्दी बेबी फेस बनने वाले हैं, क्या जल्दी फिन बैलर का टर्न होने वाला है? द आंसर इज यस। फिन बैलर बहुत ही जल्दी आपको फेस बनते हुए दिखेंगे। टेलीविजन पे आप देखोगे तो डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही है। हर हफ्ते ही हमें जजमेंट डे के बीच में रिफ्ट देखने को मिलता है। जजमेंट डे वाले जो है फिन बैलर को थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील करा रहे हैं। डोमिनिक उनको पता नहीं भाई कैसे यूज़ करें। डोमिनिक चैंपियन बन गए तो डोमिनिक को लगता है कि अब वो फिन बैलर के ऊपर हो चुके हैं एंड फिन बैलर अभी प्रेशर में या फिर पता नहीं किस कारण फॉलो भी कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन फिन बैलर इवेंचुअली फेस बनेंगे एंड वो टर्न करेंगे मोस्ट लाइकली डोमिनिक पे एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली वो पूरे जजमेंट डे के अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ कब होगी? ये चीज़ तभी होगी जब लिव मॉर्गन वापस आ जाएंगी, यानी कि लिव मॉर्गन एक्सपेक्टेड है कि 17 तारीख के बाद वापस आ जाएंगी, तो उसके बाद आपको फिन बैलर फेस बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड एक चीज़ पक्की दिख रही है वो ये है कि समर स्लैम आते आते फिन बैलर फेस बन जाएंगे एंड समर स्लैम में जो मैच होगा फिन बैलर का, वहाँ पे जजमेंट डे वाला फिन बैलर नहीं बल्कि प्रिंस फिन बैलर होगा, जिसको मेंशन भी किया था एज स्टाइल्स ने मंडे नाइट रॉ में। यानी कि फिन बैलर आपको समर स्लैम में एज अ बेबी फेस कंपीट करते हुए देखने को मिल सकते। तो फिलहाल भाई ये है एक मेजर अपडेट फिन बैलर को लेके। मुझे लगता है कि अगर प्रिंस वापस आ जाएंगे तो आने वाले टाइम में शायद डीमन बैलर भी वापस आ सकता है। आप क्या फील करते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर ये फेस टर्न हो भाई फिन बैलर का तो एक अच्छा सा टर्न हो एंड मुझे लगता है कि ये कुछ आखिरी रन्स में से एक है फिन बैलर का, तो ये अच्छा रन हो फिन बैलर का एंड यहाँ पे एक टाइटल ये जीते। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी इसी WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।